करवा चौथ हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस पर्व पर सुहागिन पतिव्रता महिलाएं हाथों में मेहंदी व 16 श्रृंगार कर अपने सास ससुर एवं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत भारत के अलग अलग राज्यों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ शुभ मुहूर्त 2024 रविवार 20 अक्टूबर 2024। करवा चौथ पूजा मुहूर्त 5:46 PM से 7:02 PM। करवा चौथ चंद्रोदय समय 7:04 PM। करवा चौथ में करवा को मिट्टी के बर्तन के रूप में जाना जाता है, जबकि चौथ को माह के चौथे दिन के रूप में। हिंदू कैलेंडर पंचांग बाई पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक के महीने के चौथे दिन मनाया जाता है। आमतौर पर माता पिता इस दिन अपनी विवाहित बेटियों को गहने, कपड़े, उपहार भेंट करते हैं। सभी महिलाएं अपने विवाह को याद करते हुए एक बार फिर से विवाह की ही तरह श्रृंगार करती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करवा चौथ से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इस त्योहार में देवी पार्वती एवं भगवान शिव की पूजा करते हुए उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। करवा चौथ व्रत का समापन तब तक नहीं होता जब तक कि रात में चंद्रमा को अर्घ्य न दिया जाए। विवाहित महिलाएं व्रत अनुष्ठान के समापन से पहले एक आध्यात्मिक कथा सुनती एवं सुनाती हैं। करवा चौथ व्रत पूजा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं: पूजा थाली, लौटा, छलनी, पति को देखने के लिए पूजा का दीपक, करवा माता का चित्र, करवा, सींक, माँ करवा की शक्ति का प्रतीक। करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें और पूरे दिन निर्जल व्रत रखें। रात्रि में पूजा के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और दीवार पर करवा चौथ पूजा का चित्र लगाएं या बाजार से लाए कैलेंडर लगाएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर एक चिन्ह बना लें और इससे जमीन पर 7 गोले बना लें। इस चित्र के ऊपर जमीन में बने इस चित्र को रखें और इस पर नया दीपक लगाएं। आप करवा में 21 सीवन डाल दें और करवा के अंदर खील, बताशे, चूरा और साबुत अनाज डाल दें। करवा के ऊपर रखा दीपक जलाएं। इसके पास मैदा, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सारी सामग्री रख दें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद बनाया जाता है और इस प्रसाद को व्रत तोड़ते समय पानी के बाद सबसे पहले सेवन करना चाहिए। करवा के साथ साथ आप सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप शहद चढ़ा रहे हैं तो 16 श्रृंगार करें। करवा पूजन के साथ ही एक बर्तन में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद पति को छलनी से देखें और फिर चांद देखें। चंद्रमा को जल चढ़ाएं और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। अगर आप यहाँ बताई गई विधि से करवा चौथ की पूजा करते हैं तो आपके पति के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। करवा चौथ की कथा। साहूकार के साथ लड्ढके। एक लड्ढकी की कहानी। एक साहूकार के साथ लड्ढके और एक लड्ढकी थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड्डड़ी अचके भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड्डच पर चराच कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड्ढकी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड्ढकी का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ।
उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ डेच लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अब भी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ में सरगी का महत्व। सरगी खाने के सामान से सजी एक प्रकार की थाली होती है, जिसमें सुबह से पहले के खाद्य पदार्थ होते हैं, जो विवाहित महिलाओं को अपनी सास या घर में किसी अन्य बुजुर्ग व्यक्ति से प्राप्त होते हैं। सरगी की थाली में खाने के अलावा 16 श्रृंगार की सामग्री, मेवा, फल, मिष्ठान इत्यादि होते हैं। करवा चौथ के दिन सरगी को सास अपनी बहू को देती है। सास की अनुपस्थिति में इसे जेठानी या बहन भी सरगी दे सकती हैं। सरगी का प्रचलन प्रायः भारतीय पंजाबी समुदाय के बीच अधिक देखा जाता है। सरगी खाने का शुभ मुहूर्त। मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का सेवन करना चाहिए। करवा चौथ पर सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले सरगी खाएं। सरगी खाने की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले जाग जाएं तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनें एवं सास का आशीर्वाद लेकर सरगी ग्रहण करें। केवल सात्विक वस्तुएं ही खाएं, अन्यथा फल एवं मेवों का प्रयोग कर सकते हैं। सरगी में तेल मसाले द्वारा निर्मित पकवानों का सेवन न करें। सरगी की थाली में आप मिष्ठान्न, फल, दूध, दही जैसी सात्विक चीजें रख सकती हैं। धन्यवाद।